नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद अकेडमी पर। मेरा नाम है आज़ाद और आज हम जैन धर्म पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी में जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इनके समकालीन ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही शुरू हुए। इनके समक्ष या समकालीन बहुत सारे ऐसे अन्य संप्रदाय भी थे जो शुरू हुए। उनमें से कुछ मैंने लिख रखे हैं। अक्सर बूझ लेता है, एग्जामिनर बूझ लेता है कि गौतम बुद्ध के समक्ष इनमें से कौन सा संप्रदाय था या नहीं था। ये इनमें से एक है पुरनकश्यप हो गया है, अजित केस कालम्बलिन हो गया है, संघ बेलाथीपुत्र हो गया है और एक और इनमें से भी एक इम्पोर्टेंट है कि अक्सर जो बूझ लेता है वो है आजीवक संप्रदाय। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो मखलीपुत्र गोशाल ने की है, जो महावीर स्वामी के शिष्य थे। इनकी शिक्षा का मूल आधार नियतिवाद या भाग्यवाद था। आजीवक लोग जो है घोर तपस्या और संयम पर विश्वास करते थे। इन्होंने अपनी जो शिक्षा का केंद्र है या केंद्र जो बनाया था वो श्रावस्ती को बनाया था। ये जो रहा करते थे या इनका जो निवास स्थान था, ये पहाड़ को काटकर उनमें गुफा बना लेते थे और उसमें ही आश्रय ले लेते थे आजीवक संप्रदाय के लोग। इनमें से सबसे जो प्रमुख गुफा है वो मौर्य काल में बनी बराबर की गुफा है और इनमें भी सुप्रसिद्ध जो गुफा है वो सुदामा और कर्णचोपड़, दो गुफा हैं, सुदामा और कर्णचोपड़। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीतने वाला। जैन धर्म में संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहते हैं। और जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी है। इनके अन्य नाम भी है, जैसे कुरुचक हो गया, श्वेतपट हो गया, निर्ग्रंथ हो गया या यापनीय भी है। लेकिन बूझेगा, ज़्यादातर नहीं बूझेगा, बस बूझ लेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो है महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? टोटल है 24 तीर्थंकर है। अब हम इन्हें 24 के 24 तीर्थंकर को तो पढ़ने वाले नहीं हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है ऋषभदेव, जो इनके पहले हैं, और ये मैंने क्रम से लिख रखे हैं, 24 नहीं लिख रखे लेकिन क्रम से लिख रखे हैं कि पहले ये ऋषभदेव आए, फिर अजितनाथ आए, फिर संभवनाथ आए, फिर पद्म प्रभु आए, फिर पार्श्वनाथ आए, श्रेयांसनाथ आए, शांतिनाथ है, मल्लीनाथ है, नेमिनाथ है आदि। और इनके जो चिन्ह भी बूझ लेता है, जैसे ऋषभदेव का वृषभ या बैल होता है, अजितनाथ का गज होता है, संभवनाथ का अपना अश्व होता है, पद्म प्रभु का कमल हो गया, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक हो गया। ये सारे याद कर लेंगे। और महावीर स्वामी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है? सिंह है। नेमिनाथ का शंख हो गया और पार्श्वनाथ का सर्प हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में संस्थापकों को, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तीर्थंकर कहते थे। ये जो तीर्थंकर है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो था तीर्थ, वे नियम जो मनुष्य को भावसागर से पार उतार दे, मतलब जो वे नियम है जो उसको मोक्ष की तरफ को लेकर जाए। दूसरा था कर, जो इन नियमों को बनाता है। पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमारे कितने वेद हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पता चलता है कि ये पहले राजा थे और इनके पुत्र का नाम भरत था। इन्होंने अपने पुत्र के लिए जो है ना राज्य त्याग दिया। पुराने में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण
नारायण के रूप में मिलता है। आप मुझे कमेंट में फिर से लिख के बताएं कि हमारे पुराणों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के तीर्थंकरों का 2 तीर्थंकर हैं, उनका उल्लेख मिलता है। सिर्फ ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर हैं, एक तो ऋषभदेव और एक है अरिष्टनेमी। भरत जो कि ऋषभदेव के पुत्र हैं, उनके नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन धर्म में सलाका जो इसका मतलब होता है महान पुरुष, उसकी बात कही गई है और बताया गया है कि महावीर स्वामी को सलाका पुरुष या महान पुरुष बताया गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हैं पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन जो काशी के रहने वाले थे। इनकी माता का नाम वामा जो राजा नरवर्मन की पुत्री थी और पत्नी प्रभावती। इनका काल जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। मतलब 250 वर्ष पहले आ गए थे, इनके 250 वर्ष बाद कौन आए? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए और 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको जैन ग्रंथों में पुरुषाद नियम भी कहा जाता है और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायियों को 4 संघों में विभक्त किया गया है। जैन ग्रंथों में संघ को गण कहा गया है। पार्श्वनाथ के अनुसार जैन संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति थी। मतलब संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति थी और स्त्री संघ की अध्यक्षता यक्ष पुष्पचूला ने की है, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ के अनुसार इन अनुयायियों को 4 आचरण पालन करने के लिए कहा गया है। पहला है सत्य, मतलब सत्य बोलना है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह मतलब संपत्ति एकत्रित न करना। ये इनके 4 आचरण बताए गए हैं पार्श्वनाथ के द्वारा। महावीर स्वामी के माता पिता इन्हीं के अनुयायी थे। अब महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं जो आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व माना जाता है। स्थान था कुंडग्राम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशिला या विदेह लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए कृपया याद रखें क्योंकि पूछ लेता है कि वर्धमान या महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी को पहले ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा की कोख में और बाद में त्रिशला की कोख में प्रतिस्थापित कर दिया गया, तब जाके इनका जन्म होता है। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा से एक पुत्री अनुज्या या प्रिया दर्शना का जन्म हुआ, जिसका वह इनकी बहन मतलब महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना, उसका एक पुत्र था जमाली, उससे कर दिया गया। महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदी वर्धमान थे। इनकी अनुमति लेकर ये 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आचारांग सूक्त में एक ग्रंथ है जैन ग्रंथ, उसमें मिलता है। जैन ग्रंथों को पू कहा गया है जिसके 12 अंग हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अंग आचारांग सूक्त है। महावीर स्वामी का इसी जो ये ग्रंथ है आचारांग सूक्त, इसी में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी की नालंदा में भेंट होती है माखली पुत्र गोसाल से, जो एक सन्यासी थे और बाद में इनके शिष्य बन गए। 6 वर्ष तक शिष्य बने रहने के बाद ये उनको छोड़कर चले जाते हैं और नए संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। महावीर जैन ने को ज्ञान की प्राप्ति
जिरैभिक गांव या रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी या बराकर नदी के तट पर देते हैं। और ये अपना पहला उपदेश जमाली को देते हैं और इनका पहला शिष्य भी जमाली ही बनता है। जमाली जो कि इनका जमातिया बोल सकते हैं, इनकी लड़की का पति था। इनके ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। वैशाली के राजा चेटक राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना और महावीर स्वामी भी इनके शिष्य बन गए। इनके समकालीन बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 1527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व पावा में मल राजा सुस्तापाल के यहाँ हुई। जैन धर्म में कायाकलेश पर अत्यधिक बल दिया गया, जिसमें उपवास द्वारा आत्महत्या का प्रावधान किया गया, जिसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं। इसे समाधि धरण भी कहते हैं। और जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला जो मैसूर में वर्तमान कर्नाटक में है, इसी पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में चले गए और वहीं पर जाकर अपनी एक छोटी सी गुफा होती है, उसमें जो है ध्यान देके अपने प्राण त्याग देते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस राजा ने अपने प्राण जो है संलेखना पद्धति से त्यागे, तो कई बार पूछा गया है, तो आप ऑप्शन में उसमें आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म के विकास गंगवंश उड़ीसा में हुआ है कि राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंड राय जो 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास बाहुबली जिनकी मूर्ति का निर्माण करवाता है, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। बाहुबली जिनको ऋषभदेव का पुत्र माना गया है। यह मूर्ति 70 फीट ऊंची है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया। प्रथम जैन सभा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन होती है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, स्थानता पाटलिपुत्र, अध्यक्षता करी थी शूलभद्र ने। इस संगति में भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ता है और भद्रबाहु के अनुयायी दक्षिण में चले गए, जिन्हें दिगंबर कहा गया। जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में अनुयायी मगध में ही रुके, जिन्हें श्वेतंबर कहा गया। जो दक्षिण में चले गए उन्हें दिगंबर, और जो वहीं रुके मगध में ही रुके उन्हें श्वेतंबर कहा गया। भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? दक्षिण में। लेकिन इन्हीं के साथ भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्हीं के साथ दक्षिण में चले जाते हैं और वहीं श्रवण बेलगोला में अपने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग देते हैं। कई बार पूछा गया एग्जाम में, मैं बता चुका हूँ पहले भी, फिर से बता रहा हूँ, कई बार पूछा गया है कि किस राजा ने अपने प्राण संलेखना पद्धति से त्यागे, तो ऑप्शन होगा जरूर चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अन्य कुछ तथ्य देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला में 12 वर्षों के बाद एक महामस्तका अभिषेक उत्सव मनाया जाता है। महामस्तका अभिषेक उत्सव मनाया जाता है 12 वर्षों के बाद। दिगंबर मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था, जबकि श्वेतंबर मानते हैं कि इनका विवाह हुआ था। श्वेतंबर मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर मानते हैं कि ये पुरुष थे। जैन धर्म
में श्वेतांबर और दिगंबर के उप संप्रदाय भी बताए गए हैं, मतलब इनसे छोटे भी बताए गए हैं। श्वेतांबर के भी छोटे बताए गए हैं, छोटे संप्रदाय बताए गए हैं, और दिगंबर के भी छोटे संप्रदाय बताए गए हैं। जैसे डेरावासी या स्थानकवासी जो श्वेतांबर के बताए गए, जो उप है, जैसे आज के ज़माने में छोटी जात, मतलब बड़ी जातों की भी बड़ी छोटी जाति होती है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जाति बटी हुई है। ऐसी जैन धर्म को भी बांटा गया है। श्वेतांबर और दिगंबर को भी और भी छोटे भागों में बांटा गया है। थेरापंथी या यापनीय दिगंबर को कहा गया है। श्वेतांबर अनुयायी मगध में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में रुके थे, क्योंकि भद्रबाहु के साथ चले गए। उन्हें क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। लेकिन जो वहीं रुक गए थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, उसने क्या कहा गया? श्वेतांबर। इनका जो प्रमुख केंद्र था वो था गिरनार। क्या था? गिरनार था। क्या था? गिरनार था। गिरनार, ठीक है। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य या साधु भी कहा जाता है। दिगंबर जैनियों को झुलुक, इलक या निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। दूसरी जैन सभा होती है, वो 513 से 526 ईसा पूर्व में होती है। स्थान था वल्लभी, जो वर्तमान गुजरात में है। पाटलिपुत्र की जो सभा हुई थी उसके लगभग 840 वर्षों के बाद इस सभा का आयोजन होता है। लेकिन इस सभा का आयोजन 2 अलग अलग स्थानों पर होता है। पहला स्थान था वल्लभी, जो नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में होता है, और दूसरा था मथुरा, जो आर्य स्कंदिल की अध्यक्षता में होता है। 2 अलग अलग स्थानों पर ये सभाएं आयोजित हुई। इसके कारण जो है जैन शिक्षाओं में मतभेद शुरू हो गया, और इनके निवारण हेतु दोबारा से जो है इस सभा का आयोजन होता है वल्लभी में, देवर्धि गण की अध्यक्षता में। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे संयादवाद सिद्धांत, महावीर स्वामी के धार्मिक सामाजिक कंदियों, मतलब उनकी जो बुराइयाँ थी, पाखंड थे, उनका विरोध करा, और इन सब को छोड़कर एक मार्ग अपनाने के लिए उपदेश दिया गया, जिसे एकांतवाद कहा गया। जैन मुनि ज्ञान को 7 विभिन्न रूपों में विभक्त किया गया। जैन मुनियों ने जो क्या करा, ज्ञान को 7 विभिन्न रूपों में विभक्त किया गया, जिसे सप्तभंगी या एकांतवादी या सियादवाद भी कहते हैं। जैन धर्म का जो विकास है वो महावीर स्वामी के समय में सबसे अधिक हुआ। सबसे अधिक विकास महावीर स्वामी के समय में हुआ। इनके 11 अनुयायी थे जिन्होंने एक संघ बनाया था, लेकिन इनके जो प्रमुख अनुयायी थे उसमें इंद्रभूति और अग्निभूति थे। लेकिन महावीर स्वामी के इन शिष्यों में सिर्फ इंद्रभूति और शुंगवर्मन ही बचे। इनके जीवन काल के बाद तक जीवित बचे, और इनके जीवन काल से पहले इनके सभी जो अनुयायी थे वो मर चुके थे। सिर्फ 2 ही बचे, इंद्रभूति और शुंगवर्मन जीवित बचे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद शुंगवर्मन और शुंगवर्मन के बाद जम्बू बना। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन संघ का अध्यक्ष स्थूलभद्र था, और यही वही समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा, और भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के दोनों दक्षिण में चले जाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण जो है संलेखना पद्धति से त्याग देते हैं, दक्षिण की ओर चले गए, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवणबेलगोला में अपने प्राण जो है संलेखना पद्धति से त्याग देते हैं, श्रवणबेलगोला में, जो वर्तमान कर्नाटक में है। जैन धर्म के अनुयायी, अगर जो हम कुछ अनुयायी की बात करें, जैसे चामुंडराय हो गया, चालुक्य वंश के राजा जयसिंह सिंहराज का दरबारी कवि हेमचंद्र हो गया, जिसका एक ग्रंथ भी है परिशिष्ट पर्वन,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर रखिएगा कि हेमचंद्र का जो ग्रंथ है परिशिष्ट वर्मन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक है कलिंग का राजा खारवेल। खारवेल तो इतना कट्टर था अनुयायी, इतना कट्टर अनुयायी था जैन धर्म का कि जो महापद्मानंद, जो मगध का राजा था महापद्मानंद, वो अपने 12वें साल में इनकी जो है ना मूर्ति ले जाता है जैन धर्म की, वो वापस लेकर आता है और उदयगिरी की पहाड़ियों में दोबारा प्रतिस्थापित करवाता है। खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित था। खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। राष्ट्रकूट शासक एमोघ वर्ष भी जो इससे ही संबंधित है। चंदाल शासक गंगता, जिसने खजुराहो के जैन मंदिर बनाए, सोलंकी हो गया। लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। इसमें पंच महाव्रत दिए गए हैं, जिसमें इस जैन धर्म में शिक्षाएं जो है पंच महाव्रत में दिए गए हैं। जैसे पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचार्य। इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करने वालों के लिए 5 अनुव्रत दिए गए, जिसमें इसमें कुछ छूट दी गई है। जैन धर्म में त्रिरत्नों का उल्लेख है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के ग्रंथ, पहला है आचारांग सूत्र, जिसके हम कई बार बात कर चुके हैं वीडियो में। दूसरा है भगवती सूत्र, इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो कौन सा है? भगवती सूत्र। 30 और कल्प सूत्र जैन ग्रंथ है। ये जो जैन ग्रंथ है, इनमें जो है भाषा अर्धमागधी सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम मागधी और प्राकृत बहुत कम यूज करी गई है, मतलब प्रयोग किया गया है इन भाषाओं का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे मैं जो है ये जो आज करवाया जैन धर्म, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।